अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज जो है वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम निहारी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता रहे हैं। ये मेरे पास जो है 2 पाउंड मटन गोश्त है, ये आपके सामने धो के रखा हुआ है। और इसके मैं बीफ के बनाए, लेकिन मैंने जो बीफ की निहारी नहीं मटन की निहारी बनाई, लेकिन बीफ की बोटियाँ नलियाँ मैंने 2 नली 2 बड़ी बड़ी बोटियाँ 1 किलो नली का गोश्त मैंने ले लिया था बीफ का, जिसका मैंने जूस निकाल के और सूप बना के रख लिया है। ये आपके सामने नलियों को हड्डियों को फेंक दिया था। इसको मैंने धो के नलियों को, उसमें जो है टर्मरिक पाउडर, नमक और जिंजर और लहसुन का पेस्ट डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था। इसका सब जूस निकल गया तो मैंने इसको छान के यहाँ रख लिया है। इसके बाद जो है मैं ये 4.5 चम्मच आटा डालूंगी, जिसमें आटा जो है गेहूं का आटा 3.5 चम्मच ये डाला टेबल स्पून, और 1 स्पून जो है मैंने बेसन का आटा डाला हुआ है। इसको मैंने ब्लेंड करके पानी में घोल के रख दिया 1 कप पानी में। ये मेरे पास अदरक और लहसुन का क्रश किया हुआ फ्रेश अदरक का लहसुन है, इसका मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी, 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी। ये मेरे पास 2 चम्मच घी के हैं, वो मैं एंड में यूज़ करूँगी। ये मेरे पास खाने का ऑयल है, कोई भी कुकिंग ऑयल, मैं मेज़ोला ऑयल आज यूज़ करूँगी। इसको मैं 1 कप डालूँगी। ये पूरा जो है 1 कप नहीं 3-4 कप ये डालूँगी, 2 चम्मच में घी के डालूँगी एंड में। ये मेरे जो है गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। ये जूलियन अदरक कटी हुई है, ये मिर्चें कटी हुई हैं, ये हरी मिर्च कटी हुई है, धनिया है, लेमन है। ये मेरा निहारी का मसाला जो है, इसमें जो है मैं सारा खुद घर में निहारी का मसाला बनाती हूँ, मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इस निहारी के मसाले में डाला है। जब मैंने पीसा, क्योंकि मैं एवरी 15 डेज़ में अपना निहारी का मसाला पीस लेती हूँ घर में, तो इसमें मैंने जो है 3 चम्मच जो है ज़ीरा रखा हुआ है, साबुत ज़ीरा। 4 जो है ये तेज़पात हैं, 1 बड़ी जो है सिनेमन की डंडी डाली थी। इसमें 4 जो बड़ी इलायचियाँ हैं, जो है 2 ये लौंग या पिपली बोलते हैं यो डाली हैं। 1 चम्मच जो है मैंने काली मिर्चें डाली हैं, और जवती और जायफल डाला है। और सबसे बड़ी बात ये सौंफ डाली है मैंने इसमें, और ये सौंफ डाली है 1 है बड़ी टुकड़ी। इसको मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, अब पकाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताती जाऊँगी कि कितना मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल चूल्हा है तो थोड़ा देर लगती है इसको गर्म होने में। ये मैं इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह। हाफ ऑयल अभी डालूँगी, आप बाद में डालूँगी। अब इसमें जो है मैं ये लहसुन और अदरक पूरा चमचा भर के, पूरा टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। इसी तरह अदरक भी पूरा चमचा भर के डाल रही हूँ, टेबल स्पून। ये चला गया, तो ज़रा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं अपना 1 टेबल स्पून में इसमें ये ज़ीरा भी डाल देती हूँ। ज़ीरा मैंने उसमें गरम मसाले में भी डाला, जो मैंने अपना मसाला पिसा हुआ है इसमें भी डाला है, और इसमें भी डाल दिया। ये चला गया बस। अब जो है हम ज़रा सा ये हो जाएगा तो हम अपना गोश्त इसमें डाल दें। अब देखें, ये जो है हमारा जिंजर पाउडर और जिंजर और लहसुन और जीरा ज़रा सा पकने को आ जाए तो मैं इसमें अपने इंशाल्लाह ताला अपना ये मटन डाल दूँगी, ताकि मटन को ऐड कर लूँ जल्दी से। ज़रा सा हो गया, अब इसमें मटन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन मेरा जा रहा है, 2 पाउंड मटन है मेरे पास, यानी 1 किलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा रेड कर लें, गोश्त का कलर चेंज हो जाए, आप देख लें उसमें इसको मैंने हाफ ऑयल इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि जब आटा डलता है ना तो सारा वो ऑयल को खा जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, फिर ऊपर से ऑयल निकाल लूँगी, ताकि जो है हमारा ऑयल जो है ना आटा पूरा इसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए मैं थोड़ा
थोड़ा सा और ऑयल डाल देती हूँ। ये पूरा कप जो है चला जाएगा हमारी निहारी में। अब मैं डालने जा रही हूँ सॉल्ट, नमक। ये 1 टीस्पून जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं 1 टीस्पून जो है मैं नमक डालूँगी, भर के डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक चला गया। ये मैंने जो निहारी का मसाला पीस के रखा है, ये मेरा अपना सब मसाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारा मसाला एक दफ़ा सारी तरकीब बताऊँगी। इसमें हर चीज़ है, इसमें ज़ीरा भी है, इसमें लौंग पेपर भी है, इसमें तज भी है, इसमें बादियान के फूल भी हैं, इसमें सूंड भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। मैं आपके सामने ये मसाला बनाऊंगी। कभी इमरजेंसी हो तो मैं बाहर से ले लेती हूँ, वरना मैं घर का मसाला डालती हूँ। इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल दी 3 चम्मच, लेकिन मैं हाफ़ से ज़्यादा इसमें डालूंगी क्योंकि मेरा मसाला जो है 2 दफ़ा निहारी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बना के रखा है। इसमें मैंने वो भी डाल दिया है, हल्दी का पाउडर भी डाला हुआ है 1 चम्मच इस मसाले में। आप देखें इसको। अब ये जो हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं, हम थोड़ा सा इसका ऑयल निकाल लेंगे। फिर इसके बाद जो है हम ऊपर से ऑयल थोड़ा निकाल लेंगे, ताकि जब हमारा आटा डले ना तो हमारा ऑयल पूरा ख़त्म ना हो जाए और हमें एक्स्ट्रा दूसरा ऑयल ना यूज़ करना पड़े। अब देखें इसकी खुशबू आने लगी। इसमें अब मैं जो है ना, ये थोड़ा सा और लाल हो जाए तो मैंने जो जूस निकाल के रखा है, जो सूप निकाल के रखा है हड्डियों वाला, वो इसमें डाल दूँगी। तो कलर देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। अगर आपको और ज़्यादा रेड कलर चाहिए तो आप जो है वो रेड कलर की मिर्ची जो आती है पेपरिका, वो डालें तो उससे रेड कलर ज़्यादा हो जाता है। मैंने रेड चिली पाउडर ही डाला है 3 चम्मच, यानी 1.5 चम्मच इसमें गया है। अभी जो है मुझे 1 और चम्मच डालूंगी क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तो मोर देन हाफ मुझे इसमें डालना है। तो ये अभी मेरे पास है, तो यानी 4 चम्मच मेरे सारे निहारी के मसाले के गए। इसमें हर मसाला है। मैं इसको कुकर में डाल दूँगी ताकि जल्दी से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 गिलास हमें पानी के चाहिए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं जो है ना, ये मेरा बन जाए, थोड़ा सा और जब भुनाई हो जाए तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ अपना जूस। देखिए बिस्मिल्लाह करके मैं ये डाल रही हूँ। ये है नलियों वाला गुदा वाला पानी, यानी सूप। ये चला गया इसके अंदर। और इसमें जो है मैं मैंने आटा और बेसन मिला के रखा है ना, थोड़ा सा पहले इसका ऑयल निकाल लूँगी, फिर इसमें ये डाल दूँगी। फिर आपको बताएंगे। फिर मैं इसको कुकर में 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी। तो आपको जब 30 मिनट्स गुजर जाएंगे तो आपको बताऊँगी कि कैसा वो बन गया खाना। 2 मिनट हो जाए बस। हाँ, हमारी निहारी जो है ऑलमोस्ट बल्कि रेडी हो गई है। इसमें गोश्त बहुत अच्छा टेंडर हो गया है। ये मटन के गोश्त है तो इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन फिर भी मुझे कुकर में डालना पड़ा। और देखिए आप, बहुत अच्छी सी हो गई है। और मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला, और इसमें ऊपर से गार्निश कर दूँगी। आप देखिए कि गोश्त जो है बिल्कुल ही गल चुका है हमारा, अच्छा हो गया। और निहारी का कलर भी कितना खिला खिला है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर मैं डालती हूँ ना। तो अच्छा, अब मैं इसको जो चूल्हे को बंद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको डिश आउट करूँगी आपके सामने। हेलो, देखें ये मैंने डिश इसमें अपनी सारी निहारी जो है मैंने डिश में डाल दी। अब इसको मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया, ये मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी हरी मिर्चें चली गई थोड़ी सी। मैं हालफियानिया डाल रही हूँ, और आपकी जो मर्ज़ी हो डालें। इसमें जो है हर कोई चलती है, हालफियानिया भी चलती है, और दूसरी एनाहाइम भी सही रहती है। ये देखिए मैंने जूलियन काटी हुई अदरक, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये चला गया हमारा जो है धनिया, चला गया इसके अंदर। अब
तो मसाला जो है ना, मैंने निहारी का जो आपको साबुत दिखाया था वो उसमें से कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मैं इसको अपने तरीके से मसाला बनाती हूँ हमेशा, तो मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। लेकिन ये मैंने मसाला बना के रखा था ना, इसका मोर देन आधे से ज़्यादा इसमें डाल दिया था। अब एक और दफ़ा मेरी निहारी बन जाएगी इसमें, यानी 2 दफ़ा मैं जब भी बनाती हूँ 2 दफ़ा मसाला बन जाता है। और इसमें मैंने कहा था ना एंड में मैं 1 चम्मच जो है 2 चम्मच घी डालूँगी। तो ये जब ये घी चला गया, ये गर्म है कि खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और जो हमारा ऑयल जो है आटे के अंदर पहले निकाल लेते हैं ना, वो ऑयल भी इसमें मैं अब डालूँगी, ताकि ये, वरना अगर ऑयल ना निकालूँ ना पकते हुए तो आटा जो है सारा इसको खा जाता है ऑयल को। तो आप देखें कि कितनी अच्छी निहारी है। जब ये खाने के बैठे तो ऊपर भी डालना हो तो भी मेरे पास इतना ऑयल बचा हुआ है। ये निहारी बहुत मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे अपने मसाले की बनी हुई है और इसके साथ एक लेमन। इसमें सबसे ज़्यादा जो है मैं डालती हूँ ना, तो मैं एप्पल साइडर विनेगर, वो मैंने जब सूप बनाया था ना इसका हड्डियों का, उसमें डाला था। क्योंकि बोलते हैं कि जब इसको सूप को पका हड्डियों का, तो एप्पल साइडर विनेगर में ये क्वालिटी है कि वो सारी चीज़ को हड्डियों से निकाल देता है। तो इस तरह से वो हमारी बोन्स को भी मजबूत, हमारी बोन्स को मजबूत करता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हो सके तो हर खाने में जो एप्पल साइडर विनेगर डालो, मैं तो डालती ही हूँ। और मेरी बहन का बेटा डॉक्टर है, वो भी बोलता है कि सुबह के वक्त मॉर्निंग में नीम गर्म पानी के साथ 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पियो ना, तो बहुत सारी बीमारियों से बचोगे और वेट भी कम होगा, वेट बढ़ाएगा और डाइजेस्ट सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत शुगर को कंट्रोल करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर इसके पर कंसीडर कीजिएगा और एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ कीजिएगा। मैं तो करती ही हूँ। चलें फिर, मेरी डिश रेडी हो गई, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें फिर इंशाल्लाह मिलेंगे मेरी नई वीडियो के साथ। और हाँ, दुआ में याद रखना, और आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंटरनेशनल भी आती हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं बनाऊंगी और आपको बना के दिखाऊंगी। दूसरी बात है कि मेरी रेसिपी जो है ना, जब इंग्लिश में लिखी भी है और बाकी जो और मैं लिखूंगी, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। इसमें मेथड और रेसिपी दोनों नीचे जो है मेरी उसमें वीडियो के नीचे जो है आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको जो लिखा हुआ मोर है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।